हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 90 सीखेंगे प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पास चैनल पर अंग्रेजी की, गणित की और हिंदी की वर्कबुक का हल उपलब्ध है। त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। सर्वांग सम क्या होते हैं? अभी इसके सभी भुजाएं या सभी कोण बराबर हों, या दो भुजा एक कोण बराबर हों, या दो कोण एक भुजा बराबर हों। जो ये सर्वांग समता के 4 नियम हैं वो हमने पहले वीडियो में बताए आपको। दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग्म में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। यहाँ पर एक क्या दिया गया? दो त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी, सी डी ई। इसमें देखो भी पहले दिखाया गया बी सी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है सी डी के, ये दिया गया है। अब देखो भी ए सी बराबर है ई सी के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दिया गया है। अब देखो बी सी ए और डी सी ए, ये दोनों क्या है? भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है? भी बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया गया। अब देखो भी कोण ए बी सी कोण डी सी ई सर्वांग सम है। ये दोनों क्या है? भी त्रिभुज क्या है? भी सर्वांग सम है। नियम क्या लग रहा है? भी एस ए एस। एस का मतलब होता है भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। एक का मतलब एंगल्स, एस का मतलब साइड। एस ए एस सर्वांग समता का नियम लग रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखो भी के जे, इसको हम बिंदु दे देंगे ओ के ओ एल, ये दो त्रिभुज मान, 3 त्रिभुज हैं, हम इनको दो को लेकर चलते हैं, एक ये नंबर, ये 2 नंबर। अब इसमें देखो भी जे ओ, अब ये भुजा बराबर है ओ एल के, ठीक है, और जे के, ये भुजा है, ये बराबर है के एल के, और के ओ भुजा है दोनों की, क्योंकि ये क्या है? भी उभयनिष्ठ भुजा है। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? भी कोण, तीनों भुजाएं क्या है? भी समान है इसकी, ये और ये। इसमें इस प्रकार लिख सकते हैं के जे बराबर है के एल के जे भुजा के एल के बराबर है, जे ओ भुजा ओ एल के बराबर है, और के ओ भुजा के ओ के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और यहाँ पर देखो भी के ओ जे और के ओ एल है, ये क्या है? भी इस पर नियम लागू हो रहा है एस एस एस, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ये भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या है? भी बराबर हैं, भुजा बराबर भुजा बराबर भुजा, एस 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 नियम लग रहा है। अर्थात कह सकते हैं के ओ जे के ओ एल है, ये क्या है? भी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। आगे देखिए भी यहां पर भी दो त्रिभुज दिए गए हैं, वी डब्ल्यू एक्स जेड वाई एक्स। इसमें देखो भी वी एक्स और जेड एक्स दो भुजाएं क्या है? भी बराबर हैं। यहाँ पर डब्ल्यू है वो 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी वाई पर कितना 90 डिग्री का कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी डब्ल्यू जो भुजा है वो बराबर है जेड वाई के, ठीक है। डब्ल्यू एक्स है वो भुजा बराबर है एक्स वाई के, और देखो भी कोण वी डब्ल्यू एक्स बराबर है जेड वाई एक्स के, कोण जेड वाई एक्स के, क्योंकि दोनों क्या है? भी समकोण है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये क्या है? भी कौन सा नियम लग रहा है इनमें? इनमें लग रहा है भुजा एस ए एस
भुजा कोण भुजा, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, एक ये भुजा बराबर है, एक ये भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर है। एक का मतलब एंगल, इसमें क्या लिख सकते हो, भुजा कोण भुजा, ये नियम लागू होगा। आप कह सकते हो त्रिभुज वी डब्ल्यू एक्स सर्वांग है जेड वाई एक्स के, जेड वाई एक्स की। और इसमें ये नियम भी लगता है, एस ए एस भी लगता है, आर एच एस भी लगता है। आर एच एस का मतलब होता है जब दो भुजाएं बराबर हों, एक 90 डिग्री का कोण हो दो त्रिभुजों में, उसको हम आर एच एस कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, आर एच एस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए भी, चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। अब यहां पर देखो भी, कोण ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। इसमें क्या मिल रहे हैं अभी, दो कोण समान हैं और ये भी कोण समान है, कोण ये भुजा समान है, ओ ए और ओ सी, या ये भुजा ओ बी है, क्या है अभी, उभयनिष्ठ है। तो एक भुजा दो कोण के हैं अभी बराबर हैं। क्या नियम होगा अभी, ए एस ए। अब इसमें देखिए अभी, त्रिभुज डी ए सी सर्वांग सम है ए डी बी के, ए डी बी के, क्योंकि देखो भी यहां पर दो क्या है अभी, इनके कोण 90 डिग्री के हैं, ये समान है। ए सी भुजा है वो बी डी के बराबर है, और जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, या डी ए है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा अभी, आर एच एस कह सकते हो इसको आप। इसमें एक 90 डिग्री का कोण हो और दो भुजाएं समान हो, तो इसमें आर एच एस, या फिर कहेंगे इसको हमें एस ए एस, अर्थात भुजा कोण भुजा। अब यहां पर ये दोनों कोण समान है तो कोण आ गया, ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये भुजा, ये जो ये ए सी है वो डी बी के बराबर है। ए सी जो भुजा है वो बराबर है बी डी के, और कोण ए बराबर है कोण डी के, और जो भुजा ए डी है या डी ए है ये क्या है अभी, उभयनिष्ठ है। अब यहां पर एक और दिया गया है, दो आकृतियां दी गई, दो त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें देखो भी ए सी बी ई सी डी, इसमें देखो भी ये जो भुजा है ए बी भुजा है बराबर है ई डी के, ई डी के, और यहां पर देखो भी ए सी भुजा बराबर है सी डी के, दो तो भुजा बराबर हो गई। अब देखो भी ये कोण क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो क्या होगा अभी, कोण सी ये दोनों क्या है अभी, शीर्ष अभिमुख कोण है, ये भी बराबर है। तो नियम क्या होगा अभी, भुजा कोण भुजा, एस ए एस सर्वांग समता का नियम लगता है। इसमें क्या है अभी, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, इसको हम कह सकते हैं कोण ए सी बी कोण डी ई सी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए सी बी बराबर है कोण ई
सी डी के, क्योंकि ये दिया है भी शीर्ष अभिमुख कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।